हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस सप्ताह के दो त्योहार रक्षाबंधन और ईद आपने बहुत बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको दोनों त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के बाद आप अपनी तपोभूमि यानी कि स्टडी की दुनिया में वापस आ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे थे और प्रोनाउन को ही कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। तो आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। किसको दोस्तों? आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, जो प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और दोस्तों, यहां से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में डालते हैं। तो आज हम ऐसे फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली समझेंगे और फिर आपको यहां से कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास से बताया था रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, whom, whose, which, that। तो कुल मिला के हम लोग इन प्रोनाउंस पे बात करने वाले हैं, इन वर्ड्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। इनका हम यूज कैसे करेंगे, इनको हम सेंटेंसेस में किस टाइप से यूज करेंगे, क्या इनका रोल होगा। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। हमने बोला राजू इज द बॉय, राजू इज द बॉय who saved my life, who saved my life। तो दोस्तों, इस प्लेस पर हु क्या है? हु एक आरपी आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन है। आरपी का मतलब दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। यूज हमने किसके लिए किया? बॉय के लिए किया। किसके लिए यूज किया दोस्तों? हमने यूज इसको बॉय के लिए किया। तो बॉय क्या है दोस्तों? बॉय है इसका एंटीसीडेंट। क्या है दोस्तों? इसका एंटीसीडेंट है। और जो इसके बाद में हमने वर्ब यूज की है, ये बॉय के लिए यूज की। तो दोस्तों, ये कुछ एक हमने आपको रिमाइंड कराने के लिए, हमने आपको रिकॉल कराने के लिए सेंटेंस लिखा। हम ये इन चीजों को पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम लोग आज की क्लास में क्या क्या फैक्ट बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं हु, हुम, हुज इस ग्रुप को डिस्कस करता हूं। एक फिर विच को डिस्कस करेंगे और फिर दैट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु, हुम और हुज को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम एक नाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एक नाउन। और इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? इसके लिए हम यूज करते हैं हु, इसके लिए यूज करते हैं whom और इसके लिए यूज करते हैं whose। तो दोस्तों, इन सबको हम नाउन के लिए ही यूज करेंगे, तभी तो ये प्रोनाउन बनेगा नाउन के प्लेस पर आकर। तो इन सबको हम नाउन के लिए ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, जिस नाउन के लिए हम इनको यूज करेंगे, क्लियरली समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो जिस नाउन के लिए हम इनमें से किसी वर्ड को यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट। इसको हम एंटीसीडेंट आई मीन पूर्ववर्ती बोलते हैं। और ये वो आरपी है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनको हम क्या करेंगे? जिनको हम इस नाउन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? इस नाउन के लिए यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों, जब आप ध्यान से समझिएगा, हु, अगर आपने हु यूज किया, क्या यूज किया? हु यूज किया, तो इसके बाद आपको एक वर्ब यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी दोस्तों? इसके बाद आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, हु का केस क्या बनता है दोस्तों? हु आप जब भी यूज करेंगे तो हु के केस में हु सब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों?
हु रहेगा सब्जेक्टिव। मैं इस बात को यहां पर लिख देता हूं, हु सब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? हु सब्जेक्टिव रहेगा। कहने का मतलब ये नाउन सब्जेक्ट रोल में आएगा। किसमें आएगा? ये सब्जेक्ट का रोल आके करेगा। और इसीलिए इसीलिए जो वर्ब आप बाद में यूज कर रहे हैं ये इस नाउन के लिए होगी। किसके लिए होगी? ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये नाउन अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। किस केस में? ये हु के केस की बात कर रहे हैं हम। किस केस की बात कर रहे हैं दोस्तों? ये हम हु के केस की बात कर रहे हैं। अगर आप हु यूज कर रहे हैं तब ऐसा केस बनेगा। ये नाउन सब्जेक्ट के रोल में चला जाएगा और फिर इसके लिए आपको एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी और वो वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमने हु का डिस्कस किया। अब दोस्तों केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या है दोस्तों? केस नंबर 2 में हमने इसको whom यूज किया है। तो दोस्तों whom रहता है ऑब्जेक्टिव। कैसा रहता है दोस्तों? whom ऑब्जेक्टिव रहता है। whom कैसा रहता है? whom ऑब्जेक्टिव रहता है। कहने का मतलब ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कब? जब हम whom यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? जब हम whom यूज करेंगे तो ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और सबको पता है कि ऑब्जेक्ट को, किसको? ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसीलिए इसके बाद कोई वर्ब नहीं होगी। इसके बाद कोई वर्ब इसके लिए नहीं होगी। अच्छा, अब कुछ केस ये हो सकता है इसके बाद यहां पर कोई वर्ब नहीं होगी, लेकिन क्या केस हो सकता है? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट दें और फिर इसके साथ में वर्ब दे दें। इसके लिए ये केस बन सकता है, लेकिन इस नाउन के लिए इस केस में वर्ब की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहां पर वर्ब आप नहीं यूज कर सकते। कब यूज करेंगे? whom यूज who यूज करेंगे तो वर्ब यूज करेंगे, whom यूज करेंगे तो वर्ब यूज नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है। whom ऑब्जेक्टिव केस का है, who सब्जेक्टिव केस का है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरा बचा है whose। दोस्तों whose पॉजेसिव है। whose कैसा है? whose पॉजेसिव होता है। कहने का मतलब ये राइट शो करेगा, अधिकार शो करेगा। और इसीलिए इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके साथ में आप एक नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? इसके साथ में आपको एक और नाउन यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इसके बाद में नाउन दिया है तो इसका मतलब whose का केस है, ये पॉजेसिव केस है, क्योंकि अधिकार हम किसी चीज पर शो करते हैं, किसी व्यक्ति पर शो करते हैं, किसी दूसरे पर्सन पर शो करते हैं, जो हमेशा नाउन होता है। तो पॉजेसिव केस में आप हमेशा इसके साथ में नाउन यूज करेंगे। whom ऑब्जेक्टिव केस में आपको वर्ब की जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्ब यूज की तो उसका आपको सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस केस में हु के केस में ये सब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? सब्जेक्ट का रोल करेगा और ये वर्ब इसके लिए यूज होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब इस पर कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, it was I who playing in the garden. In garden. It was I who was playing. एक्चुअली यहां पर आर्टिकल द होना चाहिए। who was playing in the garden। अब दोस्तों इस प्लेस पर आपके लिए ऑप्शंस है was
या वर, इज या एम। दोस्तों इतने ऑप्शंस हैं। तो पहली बात आपको बता दें, इस केस में हमने हु यूज किया है। हु का मतलब ये सब्जेक्टिव है। कैसा है? सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव के लिए अब इसके एंटीसीडेंट, इसके प्लेस पर दोस्तों मैं एक बात लिखना भूल गया, ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। ये बात लिखना भूल गया, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल नाउन को प्रोनाउन ही रिप्लेस करता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये किस केस में आ गया? ये सब्जेक्टिव केस में आ गया। और अब इस सब्जेक्टिव केस को यहां पर वर्ब चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आप क्या यूज करेंगे? यहां पर आप वर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आई के साथ वर यूज नहीं करते हैं। इज नहीं यूज कर सकते, एम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बात हम पास्ट की कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आई के साथ इज यूज होता नहीं है। एम यूज कर सकते थे, लेकिन हम बात पास्ट की कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर सकते। वर ये कोई फिक्टिशियस केस नहीं है, इमेजिनरी केस नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और एग्जांपल और देखते हैं अगला केस। दोस्तों मैंने लिखा देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय who play cricket very well. There is a boy who play cricket very well. दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़िए और जरा देखिए इसमें क्या कोई दिक्कत है, क्या कुछ प्रॉब्लम लग रही है? हाँ बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? इसमें प्रॉब्लम है, हमने क्या यूज किया है? हु यूज किया। क्या यूज किया दोस्तों? हु यूज किया। तो ये केस बना सब्जेक्टिव। क्या बना दोस्तों? ये बना सब्जेक्टिव। अच्छा सब्जेक्टिव क्यों बना? दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं। क्योंकि इसके बाद में जो प्ले वाला एक्शन है, खेलने वाला एक्शन है, वो लड़का कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? वो लड़का कर रहा है, इसीलिए इसको हमने सब्जेक्टिव बनाया। कैसा बनाया? सब्जेक्टिव है ये। और सब्जेक्टिव केस में अब हमको पता है कि ये वर्ब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगनी है? ये वर्ब इस बॉय के अकॉर्डिंग लगनी है, क्योंकि कौन खेलता है? ये लड़का खेलता है। और लड़का कैसा है? सिंगुलर है। इसका मतलब हमें वर्ब भी सिंगुलर ही राइट करनी पड़ेगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पहले ही समझ में आ गई होगी। और अब इस प्लेस पर प्ले नहीं क्या करना है दोस्तों? प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है जब सब्जेक्ट कैसा होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिखा I have few honest servants. I have few honest servants whom I pay rupees 10,000 per month। अब दोस्तों इस सेंटेंस में जरा देखते हैं क्या केस बनता है। दोस्तों इसमें हमने यूज किया whom। क्या यूज किया दोस्तों? whom यूज किया। अब इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है दोस्तों? वो है सर्वेंट्स। एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों? एंटीसीडेंट इसका है सर्वेंट्स, जो है नाउन। और ये केस किसका बना? whom दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। कैसा है दोस्तों? whom ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट का रोल नहीं करेगा, फिर
ये चीज फिर सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसके बाद हम कोई वर्ब इसके लिए यूज नहीं करेंगे, नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज किए हमने। अच्छा ये केस तो बना सकते हैं ना, ये केस बना सकते हैं, सब्जेक्ट हम यूज करके फिर उसके लिए वर्ब यूज कर सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट दूसरा क्या लिया, आई लिया, और फिर हमने इसके लिए क्या वर्ब यूज किया, पे यूज किया। तो इस प्लेस पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब क्या है, पे है। क्या है वर्ब दोस्तों, पे है। तो दो दो ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब इस प्लेस पर आपको एक बात और चेक करनी है, क्या सर्वेंट्स रियल में ऑब्जेक्ट्स है। हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा आई हैव फ्यू ऑनेस्ट सर्वेंट्स, मेरे पास कुछ ऑनेस्ट सर्वेंट्स है, whom I pay rupees 10,000 पर मंथ, जिनको मैं 10,000 रुपए पर मंथ देता हूं। तो इसका मतलब रुपए देने वाला क्या हुआ, देने वाला आई मतलब सब्जेक्ट हुआ, और रुपए लेने वाला क्या होगा दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो रुपए देता कौन है, आई मतलब मैं, ये सब्जेक्ट देता है, और रुपए देता किसको, रुपए मिलते किसको है, वो सर्वेंट्स को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सर्वेंट्स ऑब्जेक्टिव केस के हैं, किसके हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, कहने का मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों लेते हैं एक और एग्जांपल और डिस्कस करते हैं एक और सेंटेंस को। दोस्तों मैं कई एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि ये बात जो कंफ्यूजन में हमेशा रहती है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा इट वॉज दे, ये ब्लैंक छोड़ दिया, इट वॉज दे always help others, it was helped, यहां पर help नहीं, helped others। तो दोस्तों ये एक ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर हमें हु या हुम से कोई एक फिल करना है, क्योंकि हुज का केस अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हु या हुम में से कुछ एक फिल करना है। तो दोस्तों आप जरा देखिए, अब आपको इसको सिंपली फिल कर सकते हैं। आप इसके बाद में जरा देखिए, हमने वर्ब यूज किया, क्या यूज किया दोस्तों, वर्ब यूज किया। तो क्या वर्ब से पहले हमने इसे कोई सब्जेक्ट यूज किया, नहीं यूज किया, कोई नाउन यूज किया, नहीं यूज किया, कोई प्रोनाउन यूज किया, नहीं यूज किया। तो दोस्तों इस तरीके से अब कहने का मतलब यह है कि इस वर्ब का हमने कोई सब्जेक्ट यहां पर नहीं दिया है, तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। हेल्प कौन करता है, बे हेल्प करते हैं, और इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या फिल करना पड़ेगा, हु फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हु सब्जेक्टिव है, और हु के केस में ये दे क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसीलिए इसके साथ में ये वर्ब बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट केस हुज का, और हुज में क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल ही आसान है। मैंने लिखा देयर was a girl, there was a girl, bag was lost। अब दोस्तों इस प्लेस पर हमें एक ब्लैंक फिल करना है। अब ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल राइट आंसर को फिल कर लेंगे। आपके पास अब तीनों ऑप्शन हैं, हु, हुम और हुज। अब दोस्तों हमें देखने वाली बात यह है कि इसके बाद में हमको नाउन चाहिए होगा, इसके बाद में वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा, और इसके साथ में हमें वर्ब यूज करना है। तो इस प्लेस पर हमने देखा क्या मिला, हमको नाउन मिला।
अब जैसे ही हमको नाउन मिला तो ये बैग हमें समझ में आया लड़की का बैग है। बैग किसका है? लड़की का है। तो ये पजेसिव केस बन गया, ये पोजीशन बन गया। और पोजीशन शो करने के लिए हम तुरंत क्या फिल कर देंगे दोस्तों? हम तुरंत फिल कर देंगे whose। क्या फिल कर देंगे? whose। तो there was a girl whose bag was lost, whose bag was lost। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट जो नाउन या प्रोनाउन है ऑलवेज ह्यूमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमेशा ह्यूमन ही होना चाहिए। कोई नॉन लिविंग थिंग इस प्लेस पर नहीं आ सकती, या किसी भी नॉन लिविंग के लिए हम लोग हु, हुम, हुज को यूज नहीं कर सकते। इस बात को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जरूर रिवाइज भी करिएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हु, हुम, हुज इन किसी को कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी एनिमल के लिए यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही यूज किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये यूज था हुज का। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आई होंगी। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है राम इज द मैन। राम इज द मैन। इस प्लेस पर ब्लैंक फिल करना है। आपके पास ये तीनों ऑप्शन है, हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, ये तीनों ऑप्शन है। राम इज द मैन। serves everyone with full dedication, और कंप्लीट डेडिकेशन। दोस्तों इस प्लेस पर आपको हु, हुम, हुज में से कुछ एक वर्ड फिल करना है। हु, हुम, हुज में से जो भी वर्ड आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आए वो फिल करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।